हिंदू धर्म को लड़ाने का तो काम नहीं कर रहे हैं? नहीं, हमारा किसी धर्म के प्रति या किसी पंथ के प्रति कोई मतभेद नहीं। हम सारे धर्मों का, सारे पंथों का सम्मान करते हैं। उम्र भर समाज की सेवा करना चाहते हैं कि बाद में चल करके आप शादी कर लेंगे सर? नहीं। आजमगढ़ में प्रवज्जा शिविर 7 दिवसीय जो कार्यक्रम रखा गया है। भंते जी बहुत नवयुवक हैं जो आपको फ्रेम में दिखाई भी दे रहे होंगे। नवयुवक भंते जी हैं तो उनसे हम जानकारी लेंगे, उनका परिचय लेंगे कि क्यों बौद्ध धर्म को नवयुवक के रूप में उभरता हुआ चेहरा भी उनका है, तो बौद्ध धर्म में ही क्यों जुड़े थे सर आप? सबसे पहले तो पूरे देशवासियों के लिए मंगल कामना करते हैं जी कि भगवान बुद्ध की देशना सभी प्राणियों के लिए लाभकारी हो और मानव जाति के लिए, भारत के लिए खास करके बाबा साहब की कृपा बनी रहे। तो कहाँ के रहने वाले हैं सर आप? हम आजमगढ़ ज़िले के जहानागंज ब्लॉक से हैं। जी। तो इतने कम उम्र में आप जो बौद्ध धर्म के चीर को धारण भी किए हुए हैं, क्या उद्देश्य है सर? चीर धारण करने का मुख्यतः यह उद्देश्य रहा कि भगवान बुद्ध की जो मूल धारा रही, विचारधारा, जिससे लोग विचलित हो गए हैं। आज कहीं न कहीं लोग ये धर्म को मान बैठे हैं कि हिंदू धर्म के विरोध में जितना बोल लें वही बौद्ध धर्म है, जबकि ऐसा नहीं है। बुद्ध का जो उद्देश्य अलग रहा है और तथाकथितों का अलग रहा है, और बुद्ध की सही विचारधारा लोगों को ये प्रवज्जा शिविर के माध्यम से, देशना के माध्यम से बताया जा सकता है, उनके त्रिपिटक के माध्यम से बताया जा सकता है, ताकि लोग सही मायने में धर्म को जान पाएँ। ताकि आज के समय में धर्म को लेकर के संशय, लोगों के अंदर संदेह बना हुआ है कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, तो वो दूर हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो बौद्ध हों, क्योंकि ये बौद्धों का देश रहा है और तथाकथित के आने से कुछ कहीं न कहीं विचलित हो गए थे। हम अपने संस्कारों से विचलित हो गए थे, पर आज पुनः महापुरुषों और बाबा साहब की देन है कि हमें हमारा मूलतः धर्म मिला और हम लोग उसमें संस्कारित। ये प्रवज्जा शिविर उसी का एक हिस्सा है, बौद्धों का एक संस्कार है जीवन का पहला। उससे हम लोग जुड़ करके और एक सीख लेने का भी काम कर रहे हैं और सीख देने का भी काम कर रहे हैं। सर पढ़ाई लिखाई आपकी कितना हुई? पढ़ाई हमारा पॉलिटेक्निक है और पोस्ट ग्रेजुएशन है। पॉलिटेक्निक करने के बाद लोग इंजीनियर बनना पसंद करते हैं, लोग अपने परिवार को बढ़ाने का काम करते हैं। आप धर्म प्रचार कर रहे हैं सर, क्या मतलब है? वाकई में वो तो है, पर कहीं न कहीं हम अगर इंजीनियर बनते हैं, कुछ भी करते हैं, कहीं भी व्यवस्था में जाते हैं, तो एक छोटे से परिवार में सीमित हो जाएंगे। पर महापुरुषों और भगवान बुद्ध और ये जो इतना बड़ा परिवार है, ये कहीं ना कहीं हमसे छूट जाता, हम कुछ ही लोगों के बीच में रह जाते, इतना बड़ा परिवार हमको नहीं मिल पाता। और एक जानवर जो काम करता है वही परिवार में हम भी जाके करते हैं कि हम भी कहीं ना कहीं भोजन करते, खाते पीते हैं, शादी विवाह करके और बच्चे पैदा करते हैं और मर जाते हैं, और जानवर हमारे में कुछ अंतर होना चाहिए। तो कुछ मानव है तो मानवता के हिसाब से मानव कल्याण के लिए कुछ काम करें, इसलिए ये चीर धारण किए हैं जी। तो क्या लगता है आज के आप युवक भी हैं, नवयुवक हैं, तो नवयुवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे सर अपने माध्यम से? हम खास करके यही कहेंगे जो युवा साथी हैं कि हमारे जो संस्कार हैं, हमारे संस्कार कहीं ना कहीं अगर हमारा बीज तैयार होता है तो ये हस्तांतरित होता रहेगा आने वाली पीढ़ियों के लिए। अगर आज हम नहीं संभलेंगे, अगर आज भी हम उस पुरानी व्यवस्था को देखेंगे कि जो बाप दादाओं ने किया हम भी करेंगे, तो बाप दादाओं ने मजबूरी में किया, आज हम मानसिक तौर पे गुलामी के तौर पे कर रहे हैं, तो गुलामी छोड़ें। आज किसी प्रकार का हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं है, हम स्वतंत्र हैं और हम स्वतंत्र रूप से जो हमारे लिए तार्किक जो धम्म है बाबा साहब भगवान बुद्ध का, कि उन्होंने स्वयं कहा, इतने बड़े विद्वान आदमी जिनको आज पूरा भारत विश्व मान रहा है, कि किसी बात को इसलिए ना माने कि पुराणों में लिखा है या परंपरागत चला आ रहा है, बाप दादा करते आ रहे हैं। बुद्ध ने तो अपनी बात को भी मानने से इनकार किया, पर हम लोग इतने विद्वान नहीं हैं कि हम उनकी बात को काट पाएँ कहीं न कहीं। तो जो मानव कल्याण के लिए उस बातों को लोग माने और मान करके सही रास्ता निकाल के अपने जीवनचर्या को सार्थक बनाने का काम करें। नहीं सर, आप हिंदू धर्म को लड़ाने का तो काम नहीं कर रहे हैं? नहीं, हमारा किसी धर्म के प्रति या किसी पंथ के प्रति कोई मतभेद नहीं। हम सारे धर्मों का, सारे पंथों का सम्मान करते हैं और
हम सारे धर्मों का कहीं ना कहीं यही होना चाहिए कि मानव से मानव को जोड़ने का ही प्रयास करते हैं, पर व्यक्ति विशेष सामने आकर के कहीं ना कहीं वो सर्वोपरि अपने आप को मान करके मतभेद पैदा कर देता है। हिंदू राष्ट्र सर बनने को है, लोग बहुसंख्यक इकट्ठा भी हो रहे हैं, लेकिन अब हम भी जितने भी शिविर में जा रहे हैं देख रहे हैं कि बौद्ध धर्म के लोग भी आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? ये हिंदू राष्ट्र की कल्पना देखने वाले लोग जो हैं, ये काल्पनिक ही बातें हैं, वो वास्तविकता नहीं कभी हो सकती, क्योंकि हम लोग निंदा नहीं करते पर वो प्रमाण कहीं उनका मिलता नहीं है, और बिना प्रमाण का, बिना साक्ष्य का कोई चीज़ लागू नहीं किया जा सकता, और हम लोग उस पर बहुत ज़्यादा बात नहीं करना चाहेंगे। आपने सर एक बात कहा कि हम शादी विवाह करके परिवार को जीना नहीं चाहते, तो क्या आप आजीवन पूरे उम्र भर समाज की सेवा करना चाहते हैं कि बाद में चल करके आप शादी कर लेंगे सर? नहीं बाबा साहब को पढ़ने के बाद जो है व्यक्तिगत जीवन चर्या जीने का इच्छा ही नहीं रह गया। जो बाबा साहब को पढ़ ले, बुद्ध को पढ़ ले, महापुरुषों की क्रांति को पढ़ ले और वो निष्क्रिय हो जाए तो कहीं न कहीं वो पढ़ाई नहीं सही से। बाबा साहब ने तो शादी किया था सर, शादी तो उन्होंने किया नहीं ऐसा? बाबा साहब के एक तिनके के बराबर नहीं है, हम उनकी बात नहीं कर सकते, जो उन्होंने त्याग किया हम लोग नहीं कर सकते। तो गृहस्थ जीवन जी करके हम लोग चाहें कि समाज का काम कर लें तो उससे समाज कहीं ना कहीं हम काम रुकेगा, और अगर समाज को देखेंगे तो परिवार बर्बाद होगा। तो गृहस्थ जीवन जी करके जैसे शादी विवाह करने के बाद भी तो समाज सेवा किया जा सकता है ना सर? ये आप उदाहरण देख सकते हैं कि कितने लोगों ने गृहस्थ जीवन जी करके समाज का कितना अच्छा काम किया है, और ऐसे बहुत कम ही लोग मिले होंगे, बकिया कहीं ना कहीं समाज के चक्कर में समाज गड़बड़ाया है। जी हाँ। आप लोगों ने सुना कि भंते जी ने बहुत अच्छी बात की, अगर हमें नौकरी लेकर के पॉलिटेक्निक के किए, अगर नौकरी लेकर के परिवार को जिलाना हो तो वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें समाज का सेवा करना हो तो हम समाज के लिए में समाज में जाना पड़ेगा और समाज के लिए समय देना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात कम शब्दों में उन्होंने समझाया, आप लगातार इस वीडियो में भी देख सकते हैं।